जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सुनेंगे धर्म और लक्ष्मी की सुंदर कथा। प्लीज़ वीडियो को अंत तक सुनना, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बातों ही बातों में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना कुछ भी नहीं। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब कुछ बेकार है, न खाना न सुख शांति, कुछ भी नहीं। अपने आप को दोनों श्रेष्ठ बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों स्वर्ग के राजा इंद्र के पास गए। इंद्र ने उनसे पूछा कि आप दोनों आज अचानक मेरे पास कैसे आए हो। तब धर्म और लक्ष्मी जी ने अपनी बात इंद्र के सामने रख दी। लक्ष्मी माता ने कहा, हे देवराज इंद्र, धर्म यह मानने को तैयार नहीं है कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि बिना लक्ष्मी के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता। तभी धर्म ने कहा कि हे देवेंद्र, धर्म के बिना जीवन का कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए मुझे लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इंद्र बड़े परेशान हो गए। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बता देता हूँ तो लक्ष्मी माता रूठ जाएगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज़ करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। इंद्र बोले, मैं सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, मैं तुमको बताता हूँ। तुम पृथ्वीलोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वीलोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे। विक्रमादित्य ने धर्म और लक्ष्मी का आने का कारण पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी बात कह सुनाई। लक्ष्मी जी बोली, हे राजन, यदि मनुष्य के पास मैं ना रहूं तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाएगा, इसलिए मैं खुद को बड़ी बता रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे राजन, लक्ष्मी के बिना जीवन तो फिर भी चल सकता है, पर धर्महीन होने के बाद मनुष्य के जीवन का अर्थ समाप्त हो जाता है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। लक्ष्मी जी और धर्म ने अपनी अपनी बात राजा विक्रमादित्य के सामने रखी। लक्ष्मी जी बोली कि हे राजन, अब आप ही हम दोनों का न्याय करें और बताएं कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। राजा विक्रमादित्य बहुत विद्वान थे। वह समझ गए कि यह एक अत्यंत कठिन न्याय है। यदि मैंने माता लक्ष्मी को श्रेष्ठ बता दिया तो मैं धर्म से विपरीत हो जाऊंगा। यदि मैंने धर्म को श्रेष्ठ बता दिया तो लक्ष्मी जी मुझसे रूठ जाएगी। उन्होंने कुछ देर तक सोचा, फिर निर्णय लिया कि यदि धर्म चला जाएगा तो समझो सब कुछ चला जाएगा, इसलिए मैं धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताऊंगा। आखिर में उन्होंने दोनों से कहा कि मेरे ज्ञान के अनुसार धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि लक्ष्मी एक बार चली भी जाए तो काम चल जाएगा। राजा विक्रमादित्य के इस न्याय से माता लक्ष्मी उन पर क्रोधित हो गई और उनका सारा राज्य धन वैभव गायब कर दिया। अब विक्रमादित्य दर दर के भिखारी हो गए। ऐसे में उन्होंने अपने राज्य से जाना ही उचित समझा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने घोड़े को लेकर राज्य से निकल पड़े। वहाँ से निकलकर वह एक नदी के पास पहुँचे। अब उन्हें भूख भी लग गई थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी जाए। उन्होंने नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी, उन्हें नदी के किनारे पर रख दिया। उन्होंने सोचा कि स्नान के उपरांत मैं इन मछलियों को खा लूँगा। जैसे ही वह नहाकर नदी से बाहर आए तो देखा सारी मछलियाँ जल में कूद गई। वह समझ गया कि यह सब लक्ष्मी जी के क्रोध के कारण हुआ है। वह कुछ नहीं बोले, भूखे ही वहाँ से आगे चले गए और अपनी बहन की घर की तरफ चल पड़े। उनकी बहन को वहाँ के सैनिकों ने बताया कि तुम्हारा भाई विक्रमादित्य तुमसे मिलने आ रहा है। उसने जब पूछा कि उसका भाई कैसे आ गया तो उसे सैनिकों ने बताया कि वह अकेला ही घोड़े पर फटे हाल वस्त्रों में आया है। यह सुनकर उसकी बहन ने कहा कि उसे घोड़ों से अस्तबल में ठहरने को कहो। तो विक्रमादित्य को घोड़ों से अस्तबल में ठहराया गया। खाने के लिए उन्हें चोकर की रोटी दी गई। यह देखकर वह समझ गए कि लक्ष्मी जी की नाराज़गी का असर दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने वह रोटियां वही ज़मीन में गड्ढा खोदकर धरती में गाड़ दी और बोले कि हे धरती माँ, जब मैं दोबारा यहाँ आऊँगा तो आपसे ले लूँगा। आप ये रोटियां इसी स्थान पर संभाल कर रखना। इसके बाद बिना किसी को बताए वहाँ से रवाना हो गया। अगले ही दिन सुबह वे अपने मित्र के घर पहुँचे।
उनका बहुत स्वागत सत्कार किया गया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते ही देखते 9 लखा हार गायब हो गया। मित्र की पत्नी ने देखा कि हार नहीं है तो उसने उस मित्र के नाम लगा दिया और कहा, इसी ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सिपाही नहीं दी, उसी समय वहां से चल दिए। चलते चलते दूसरे शहर में पहुँचे। इतने ज़्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रखकर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुँचे जहाँ विक्रमादित्य आराम कर रहे थे। चोरी का सामान वहाँ पर रखा देखा, उन्हें चोर समझकर राजा के समक्ष पेश कर दिया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। राजा विक्रमादित्य के सैनिकों ने दोनों हाथ पैर काट कर बीच चौराहे में डालकर उन्होंने उनके पास एक जूता रख दिया और वहां लिख दिया कि जो भी इधर से गुजरे वह इस अपराधी को 5 जूते अवश्य मारे। अब जो भी राहगीर वहां से गुजरता वह 5 उन्हें जूते मार के चला जाता। अगले दिन जहां पर राजा विक्रमादित्य घायल अवस्था में पड़े थे वहां से उस राज्य का एक तेल निकालने वाला तेली गुजर रहा था। वह स्वभाव से दयालु व्यक्ति लगता था। वह राजा के पास रुका परंतु उसने जूते नहीं मारे। राजा विक्रमादित्य ने उसे कहा कि हे मित्र, मेरे पांव पर मक्खियाँ बैठ रही है जो मुझे पीड़ा पहुंचा रही है, इसीलिए तुम मेरे जख्मों पर यह थोड़ा सा तेल लगा दो तो तुम्हारा बहुत ही उपकार होगा। तेली हंसा और बोला, एक तो मैं तुम्हें जूते मारने की सज़ा नहीं दे रहा हूँ, ऊपर से तुम मुझसे तेल की आशा करते हो। राजा ने उनसे प्रार्थना की तो उसने थोड़ा सा तेल उनके जख्मों पर लगा दिया। उस दिन जब वह तेल बेचने गया तो शाम तक तेल बेचने के बाद भी उसका तेल उतना ही रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हुआ कि इसका तेल बेचने के बाद भी मेरे घड़े का तेल कम नहीं हुआ। उसकी समझ में आ गया कि यह सब उस घायल व्यक्ति के कारण हुआ है। अवश्य ही वह कोई देव आत्मा है। शाम को जब तेल बेचने वाला तेली अपने घर पहुंचा तो वह बहुत खुश था। उसकी पत्नी ने प्रसन्नता का कारण पूछा तो उसने अपनी पत्नी को सारी बात कह सुनाई। वह व्यक्ति बोला, वह कोई दिव्य आत्मा है। उसकी पत्नी ने कहा कि आप किसी प्रकार उस व्यक्ति को अपने घर ले आओ। वैसे भी हमारे कोई संतान नहीं है, किसी बहाने हमें संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तेली कहने लगा कि राजा से पूछे बगैर हम उसे अपने घर नहीं ला सकते, इसलिए पहले हमें इस बारे में राजा से बात करनी होगी। तेली की पत्नी बोली कि आप कल सुबह जाकर राजा से इस विषय में बात कर लीजिए, अब देरी करना उचित नहीं है। अगले दिन प्रातःकाल वह तेली राजा से मिलने राजमहल में पहुंचा। राजा ने तेली के आने का कारण पूछा तो तेली बोला कि मालिक, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस लूले लंगड़े व्यक्ति को अपने घर ले आऊं। हमारे कोई संतान नहीं है, इसीलिए हमारी इच्छा है हम उसको अपने साथ रखकर संतान सुख प्राप्त करें। राजा कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला कि वैसे भी वह व्यक्ति हमारे लिए किसी काम का नहीं है, इसीलिए तुम उसको अपने घर ले जा सकते हो। राजा की आज्ञा मिलते ही वह तेली विक्रमादित्य को अपने घर ले आया। विक्रमादित्य के उसके घर पहुंचने के बाद उसके हर कार्य अच्छे ढंग से होने लगे। वह विक्रमादित्य की जितनी सेवा करते उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ जाती। इधर राजा की राजकुमारी बहुत ही विदुषी थी। वह लगभग हर कला में पारंगत थी। वह शाम को दीपक राग गाकर महल और शहर के दीपों को प्रज्वलित करती थी। फिर जब वह रात को दिए बुझा देती थी तो विक्रमादित्य फिर से दीपक राग गाकर दिए प्रज्वलित कर देते थे। जब 2-3 दिन ऐसे हुआ तो राजकुमारी को विश्वास हो गया कि राज्य में कहीं ना कहीं विक्रमादित्य रहते हैं। दीपक राग गाने वाले गिनती के ही लोग हैं, जिसमें विक्रमादित्य सर्वश्रेष्ठ थे। उन्हीं दिनों राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रचा दिया। दूर दूर के राजाओं और राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। जिस दिन स्वयंवर था उससे पिछले दिन विक्रमादित्य ने तेली से कहा कि हे पिता, मैं भी स्वयंवर देखना चाहता हूँ, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे कल वहाँ पर ले चलो।
तो तेली ने समझाया कि तुम चलकर वहाँ क्या करोगे, तुम्हें कहीं कोई चोट ना लग जाए। लेकिन जब विक्रमादित्य अपनी बात पर अड़ गए तो वह तेली उन्हें स्वयंवर में ले जाने के लिए राजी हो गए। वह बोला कि कल प्रातः मैं तुम्हें स्वयंवर दिखाने ले चलूँगा। थोड़ी देर बाद राजा के यहाँ से तेली को संदेश आया कि राजा को 100 घड़ा तेल कल सुबह तक चाहिए। तेली ने कहा कि भाई, यह कैसे संभव हो सकता है, यह तो बहुत ज़्यादा है। वह बोला कि कुछ भी नहीं जानता, राजा के आदेश से आपको यह कार्य करना होगा, वरना आप सजा के लिए तैयार हो जाएं। तेली बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, यह तो असंभव कार्य था। वह बहुत दुखी था। तभी विक्रमादित्य ने पूछा कि पिताश्री, आप इतना चिंतित क्यों हो? तब तेली ने अपनी चिंता का कारण बताया तो विक्रमादित्य ने कहा कि आप उनसे 100 घट मंगवा लें, चिंता ना करें, मुझ पर विश्वास करें, कल हम उन्हें 100 घट तेल अवश्य दे देंगे। तेली को विक्रमादित्य की शक्तियों का भान था। उसने कहकर 100 घड़े मंगवा लिए। रात में विक्रमादित्य तेली से बोले, अब आप दोनों आराम से सो जाएं, मैं रात में 100 घट तेल निकाल दूंगा। तेली की पत्नी बोली कि बेटा, तेरे हाथ पाँव नहीं हैं, बता तू कैसे बैलों को चला पाएगा। विक्रमादित्य ने कहा, माँ तू निश्चिंत होकर सो जा, सब कार्य कर लूँगा। रात में विक्रमादित्य ने 100 घड़े तेल निकाल दिए। सुबह जब राजा के व्यक्तियों ने देखा तो आश्चर्य से भर गए। तेली और उसकी पत्नी को अब पूर्ण विश्वास हो गया कि यह लड़का जरूर कोई देवता है, अब तो हमें कोई चिंता नहीं। अगले दिन तेली ने विक्रमादित्य को नहला धुलाकर नए वस्त्र पहना दिए, फिर उनको ले जाकर स्वयंवर में दूर बैठा दिया। कुछ समय उपरांत जब सब राजा राजकुमार आ गए तो राजकुमारी ने वर के चुनाव के लिए भेजा। राजकुमारी ने विक्रमादित्य को तलाशना शुरू किया। उसे राजाओं में तो कोई भी ऐसा नहीं दिखाई पड़ा जो विक्रमादित्य लगे। तभी उसकी निगाह दूर बैठे अपंग व्यक्ति पर पड़ी। उसमें उस बहुत तेज दिखाई पड़ा। उनका तेज देखकर वह समझ गई कि वही राजा विक्रमादित्य है। फिर क्या था, वह माला लेकर उनकी ओर चल पड़ी। पास पहुंचकर माला उनके गले में डाल दी। वहां सभी लोग, राजा, राजकुमार और लोग आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया। राजकुमारी के परिवार के लोगों ने कहा कि लगता है राजकुमारी की तबीयत सही नहीं लग रही, इसलिए इससे यह गलती हो गई। सबने राजकुमारी को पंखा किया, पानी पिलाया, फिर से वर के गले में माला डालने को कहा। राजकुमारी ने माला फिर से विक्रमादित्य के गले में डाल दी और वहां से आए सब जन समूह को लगा कि राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए वह इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। इतनी सुंदर राजकुमारी आखिर क्यों एक अपाहिज के गले में माला डाल रही है। लोगों के सुझाव से राजकुमारी को दोबारा माला दी गई ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके। इस बार भी राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में ही माला डाली। राजकुमारी के इस व्यवहार से वहां आए राजा और राजकुमार क्रोधित होकर राजकुमारी के पिता से बोले, यदि आपकी पुत्री को यह अपाहिज से ही विवाह करना था, हम सबको यहाँ क्यों बुलाया। राजा भी बहुत शर्मिंदा थे, पर क्या करते, सामाजिक रीतियों का पालन करना भी जरूरी था। इसलिए उन्होंने राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करवा दिया, राजमहल से विदा कर दिया। अब राजकुमारी विक्रमादित्य के साथ तेली के घर रहने लगी। तेली और उसकी पत्नी इस बात से चिंतित थे कि राजकुमारी आखिर उनके साथ कैसे रह पाएगी, पर राजकुमारी ने उसकी चिंता को निर्थक साबित कर दिया। वह अनेक साथ सहजता से रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा कि आज उनका हिरण का मांस खाने का मन है, अतः वह जाकर अपने भाइयों से ताज़ा शिकार किए किसी हिरण का मांस लेकर आए। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी अनादर नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मन मारकर वह अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभी ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने यह बात बताई कि उसकी हिरण का मांस खाने का मन है। वहाँ उसने विक्रमादित्य की इच्छा को अपनी इच्छा बताया। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके पति का अपमान करे, पर फिर भी उसकी भाभियों ने उसे उसके पति के बारे में सुनाया और बोली कि जब हिरण के मांस का इतना भी शौक था तो किसी अच्छे व्यक्ति का पति के रूप में चुनती। राजकुमारी उनकी जली कटी बातें सुनकर वापस आ गई। घर आकर सारी बात विक्रमादित्य को आकर बताई। विक्रमादित्य ने कहा कि कोई बात नहीं,
तुम उनसे मेरी तलवार और मेरा घोड़ा मांग लाओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तो विक्रमादित्य को कुछ याद आया। उसने राजकुमारी से कहा कि यह रुमाल ले जाओ, अगर ये तलवार और घोड़ा कोई दिक्कत करे तो यह रुमाल उन्हें दिखा देना, वह चुपचाप आ जाएंगे। जब राजकुमारी वापस महल पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर से मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस नहीं लेने आई, उनका घोड़ा, उनकी तलवार लेने आई हूँ। तलवार और घोड़े ने भी वहाँ आतंक मचा रखा था, कोई उनके करीब नहीं जा पा रहा था। जब राजकुमारी ने उनकी मांग की तो भाभियों ने सोचा कि अच्छा है, यह उनका शिकार बन जाए, इसे हमें सुकून मिल जाएगा। उन्होंने वहाँ से दोनों को ले जाने को कह दिया। जब राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप बनकर उसे काटने दौड़ी, घोड़ा दुलछियाँ मारने लगा। राजकुमारी को विक्रमादित्य की कही बात याद आ गई। उसने तुरंत रुमाल निकालकर उसे दिखा दिया। विक्रमादित्य का रुमाल देखते ही दोनों शांत हो गए। राजकुमारी ने तलवार उठाई और घोड़े की लगाम पकड़कर वापस विक्रमादित्य के पास आ गई। जब शाम होने को हुई तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, अब वे उस घोड़े की पीठ पर बैठना चाहते हैं। आज वह जंगल में शिकार खेलने जाएंगे। राजकुमारी ने कहा कि आप घोड़े की सवारी कैसे कर पाएंगे। राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बैठा दिया, पर बिना किसी पकड़ के घोड़े पर गिरने का डर लगता है। तो राजकुमारी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने आंखों से आंसुओं को छुपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तभी उन्हें लगा कि जैसे घोड़े की लगाम को कोई उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घुसकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो वह स्तंभ रह गई। उसने देखा राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। वह बहुत खुश हुए। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि शिकार से लौटने के उपरांत वह सारी बातें उसे बता देंगे। विक्रमादित्य ने जंगल में पहुंचकर जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट लिए, शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताज़ा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया। उन्हें बिना मेहनत के ताज़ा शिकार मिल रहा था। उन्हें लगा कि यह ताज़ा शिकार तो उनके लिए पुरस्कार के समान है। उन्होंने वह सारा शिकार उठा लिया। उन्होंने इसके लिए शिकारी को धन्यवाद दिया। अपने महल की तरफ वापस आ गए। वह अभी और कुछ दूर चले होंगे कि उन्हें तेज प्यास लग गई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहाँ पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज़ ने उन्हें जल पीने से रोका। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा तो पाया कि वहाँ एक योगी खड़ा था। एक राजकुमारी ने योगी को जल पीने से मना करने का कारण पूछा। योगी बोले कि हे राजकुमारों, यहाँ का जल बिना मेरी अनुमति के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसीलिए वह योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा कि यदि तुम जल पीना ही चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें अपने कुलों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना उनकी ग्रीवा सूख हो गई थी, इसलिए शर्त मानने से अतिरिक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। इसीलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कुलों पर सिक्के से गुदवाया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य जोगी योगी बने हुए थे, अपने निवास स्थान पर लौट आए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा से भरे राजकुमारी तेली और उसकी पत्नी उनके तरफ एकत्र होकर देखने लगे। वह बोले कि हे देवताओं की तरफ दिखने वाले, तुम अपना परिचय देकर हमारे भीतर पैदा हुई जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा कि अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वह बोले कि हे धर्मपिता माता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती को संक्षेप में उन्हें बताया। जब उन्हें पता चला कि वह राजा विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वह उनसे नाराज नहीं है। आप लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है। अगले दिन प्रातः राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को फिर राजमहल से यह कहकर भेजा कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि आनाकानी करे तो बोलना। वह अपने उन शिकार को केवल दिखा दे। जब वह शिकार दिखाने को राजी हो गए तो
तब तो उनसे पूछना कि उनके शिकार के कान और पूंछ कहाँ है। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी घटना राजकुमारी को बता दी। जब उन्होंने बिना कान और बिना पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए तो राजकुमारी ने कान और पूंछ के बारे में पूछा। तो अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उसके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उससे इसके बारे में पूछा, यह सब क्या है, तो राजकुमारी बोली कि आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे यह भी पूछो कि कल रात जो पोखर का जल पीने का उन्होंने क्या भुगतान किया। जब उनकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो उनके पतियों ने यह पिछली वाली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कैसे आए। उसने बताया कि वह योगी और कोई नहीं, स्वयं उसके पति थे। उसकी भाभियों ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज यह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कह रही हो वह राजा विक्रमादित्य है। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब ये सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमार और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़ पड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सबको कहा कि आप लोग दुखी ना हो, यह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोगों की मति घूम गई थी। अतः आप लोग यह बात अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं आपसे नाराज़ हूँ। सब खुश हो गए और राजा को अपने राजमहल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वहाँ रहने के उपरांत राजा ने वहाँ से विदाई दी। उन्होंने पूरे गाजे बाजे से उन्हें विदा किया। राजा विक्रमादित्य वहाँ से पूरे सम्मान के साथ रवाना हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चलें। विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग मेरी बहन के घर की ओर चले। जब वे लोग विक्रमादित्य की बहन के नगर के पास पहुँचे तो बहन को भी उसके सैनिकों के समाचार प्राप्त हुआ कि उसका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने सैनिकों से पता किया कि विक्रमादित्य किस स्थिति में है तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाओ लश्कर के साथ आ गया। बहन ने तुरंत राज्य के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा। बोली उसे विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन उनके लिए बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत में पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और अपनी बहन को लेकर गौशाला में पहुंची। एक जगह ज़मीन खोदकर उन्होंने वही सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय उसके लिए खाने को भेजी थी, जब उन पर लक्ष्मी जी का रुष्ट हो गई थी। यह सब देखकर बहन शर्मिंदा हो गई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि बहन, मुझ इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों की मर्यादा का पालन करना चाहिए था। अगले दिन वह वहाँ से रवाना हो गए। कर्मचारियों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह अपने दोस्त के घर पहुँचे तो दोस्त बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, तुम्हें देखकर मन में बहुत आनंदित हुआ। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा कि दोस्त, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर अपने विशेष कक्ष में पहुंचा। वहां दोनों दोस्तों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय विक्रमादित्य को उसी स्थान पर भोजन परोसा गया जहां पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी हर निवाले के साथ हार को उलगना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का नौलखा हार खूंटी पर टंगा दिखाई पड़ा। राजा की निगाह खूंटी पर गई तो वहां उन्होंने खोया हुआ हार वापस मिल गया। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले कि यह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्ज़ाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता। उस समय ना जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे माफ़ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा कि आप लोग ज़्यादा दुखी ना हो। उस समय मेरा विपत्ति का समय था, मुझे लक्ष्मी माता रुष्ट थी।
इसीलिए मेरे साथ ये घटनाएं घटी। फिर उन्होंने वह सारी बात विस्तार से उनको बताई। अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वह अपने राज्य में पहुँचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी नगर के मुख्य द्वार पर मिल गई। माता लक्ष्मी बोली कि हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत थी। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को समान नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माँ लक्ष्मी के पाँव में गिर गए। बोले कि हे माँ, आप ऐसी बातें ना करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हुई। बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा तुमको आशीर्वाद है। जब तक दुनिया में रहूँगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह आशीर्वाद देकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अपने नगर में पहुंचकर राजा और राजकुमारी सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।